या संकल्प लेते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान बताई गई बातों को बच्चों के माध्यम से बच्चों को समाज का दूत बनाकर नशा मुक्त समाज, स्वस्थ समाज, खुशहाल समाज और आदर्श समाज का निर्माण करेंगे। जय शिक्षा, जय बिहार। हमारा समाज खुशहाल हो, हमारा समाज नशा मुक्त हो, हमारा समाज आदर्श हो। नशा को दूरी भगाना है, मन में हमने ठाना है। नशा को दूरी भगाना है। और इस प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है कि नशा मुक्त समाज का निर्माण करके स्वस्थ समाज का निर्माण करके, तो जब नशा दूर होगा तो क्या होगा? नशा तो नशा को दूर करके नशा मुक्त समाज बनाना है, स्वस्थ समाज बनाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक बार हमारे मुताबिक प्रशिक्षक हैं, आप सभी को एक संकल्प दिलाएंगे। बस एक चलिए सर, चलिए सर, बोलेंगे सर। अच्छा बिल्ली कौन है? अच्छा देखिए सर, इधर भागिएगा, इधर से घूम जाइएगा। पता है ना, बचाना है इनको। इमोशन समझिए, चूहा को बिल्ली खाना चाह रही है, आप खाने देंगे? आप चूहा है, बताइए, ममता नहीं आ रहा आप लोग को? तो बोलिए, चूहा को बचाइए, बोलिए उसको सजा कीजिए। भाग चूहा, बिल्ली आई, भाग चूहा।
नच के पढ़ेंगे विद्यालय के बच्चे। नच 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 के पढ़ेंगे विद्यालय के बच्चे। नच 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 के पढ़ेंगे विद्यालय के बच्चे। चहक चहक चहकेंगे 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 विद्यालय के बच्चे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा मना जो होता है मतलब आंशिक रूप से अगर हमारा भी कुछ ये है, हमारा एक आपसे अपेक्षा है कि आप सब अब प्रीति मैम और जितने भी प्रशिक्षक दिवाकर जी हैं और हमारे प्रिय सर जी हैं, है ना, विकास कुमार सक्सेना सर जी, सभी को और तमाम हमारे बीच प्राचार्य महोदय नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सभी का सीसी सतत व्यापक मूल्यांकन चलता रहता है सर। और एक ऊपर से जो हमारे ऊपर है ईश्वर, वो हमेशा सतत मूल्यांकन करते रहते हैं, है ना। तो हम सब अपने दायित्व के प्रति ईमानदार रहें। चहक प्रशिक्षण का अंतिम उद्देश्य है इस प्रकार बैठना नहीं, सभी लोग खड़े हो जाइए। और जो हमारे साथ आना चाहते हैं, मैम आइए मैम, तो 4 लोग मैम आइए, यहाँ पर सर भी आइए, तो 4 लोग सर आइए। और चहक का अंतिम उद्देश्य यहाँ से हम लोग लेकर जाएंगे वो एक एक्टिविटी में जिसमें प्रीति मैम भी पार्टिसिपेट करेंगे। आइए सर, थोड़ा सा गोला बनाइए सर, गोला एक चंद्रा का, यहाँ तक आ जाइए सर। आइए आप भी आइए सर, एक गोला से बना दीजिए। और आइए सर, आइए मैम, आइए मैम, सभी की सवाल। और आइए मैम, आइए सभी लोग, और आइए और सर नहीं, सभी आमंत्रित हैं। आइए मैम, सभी आमंत्रित हैं। संतोष सर, मनीष सर आइए, सभी का यह एक्टिविटी है। आइए सर, मनीष सर और जो सर इच्छुक है आने के लिए मैम आ जाइए। चलिए थोड़ा गोला बना लेंगे। अच्छा मनीष सर, ताकि वो लोग का भी देख पाए। चलिए मैम जी आप आ जाइए। चहक प्रशिक्षण सर को लगता है डिनर हो गया। हाँ हम सब डिनर है। चलिए, चहक प्रशिक्षण में हम सब संकल्पित हैं कि बच्चों को आनंददायी कला, नाटक, कविता, गीत, संगीत जो भी आप बजाते हैं वो सब बखूबी आप स्कूल ले जाएं। अगर कुछ बजाते हैं तो उसको भी ले जाएं और बच्चों के बीच आप उसके माध्यम से आनंददायी शिक्षा दें। यही चहक प्रशिक्षण का अंतिम उद्देश्य है, ताकि विद्यालय बच्चों को आनंददायी कक्ष लगे, है कि नहीं। चलिए अब चहक थोड़ा सा सभी मैम चहक प्रशिक्षण में अपना चेहरा जब कोई चहकता है तो मुस्कुराहट चेहरा पर आता है। चहक मतलब चहकाना। और एक व्यक्ति, एक जीव कब चहचहाता है? जब उसके अंदर हृदय एकदम खुशी से आतुर होता है। तो चलिए सभी हम सब खुशी से चहकते हैं। कैसे चहकते हैं? सभी साथ देंगे। सभी के चेहरे पे मुस्कान है सर। चलिए, चहक चहक चहकेंगे विद्यालय के बच्चे। चहक चहक चहकेंगे विद्यालय के बच्चे। क्या बात है। चहक चहक
चाहक प्रशिक्षण ऐसा प्रशिक्षण है जो हर पाठ को आनंददायी बना देता है। तो बच्चे तो हंसकर आपके पाठ को पढ़ेंगे। जो भी अधिगम आप कराना चाहते हैं, जो भी प्रतिफल आप उनसे चाहते हैं, हंसे 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 ये पढ़ेंगे। जाते हैं प्रशिक्षण में उपस्थित सभी मास्टर प्रशिक्षक सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हमारे बच्चों के माध्यम से शिक्षित समाज निर्माण के लिए और शिक्षा खुशहाल रूप से मिले और बच्चे आनंददायी उत्साह पूर्वक सीखें, इसके लिए हम सब यहाँ पर गतिविधि पूर्ण प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर उन्मुखीकरण में आए हैं। तो एक चाहक प्रशिक्षण का सबसे अंतिम जो उद्देश्य है वह यह है कि बच्चे न केवल भाषा कौशल और संख्या ज्ञान में निपुण हो और बल्कि वह शारीरिक, मानसिक और अपनी भावनात्मक रूप से ऐसे उत्साही हो कि उनका अंग हर कोशिका उत्साह से भरा हो और शिक्षा को इतने आनंददायी रूप में ग्रहण करें कि जैसे कि वो घर में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ पढ़ेंगे हम। बच्चों एक बार सर को बताइए कितना ऊर्जावान है। अभी एथलेटिक्स की प्रतियोगिता हुई है सर, ये बच्चियां 800 में फर्स्ट सेकंड थर्ड आई। एक बार खेलेंगे कूदेंगे बढ़ेंगे हम, खेलेंगे कूदेंगे बढ़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। चलिए सर, सभी बच्चे चलिए सर। Dina,
सभी का संगम है। नच 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 के बढ़ेंगे विद्यालय के बच्चे, नच नच नच। हम चाहेंगे सर को एक भंगिमा आप दे, ताकि लगे यहाँ से कोई शर्त लेकर आप नहीं गा रहे हैं। बच्चों के बीच चहकेंगे विद्यालय के बच्चे, चहका चहका विद्यालय के बच्चे। सर बच्चों से इतने बच्चे रहेंगे, जितना सच में इतनी कम आवाज निकलेगी तो आप सब क्या मतलब कहेंगे, क्या इतनी कम आवाज? तो ऐसा आप लोग से अपेक्षा की जा सकती है सर। एकदम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इस कैच से एक संदेश जाना चाहिए पूरे वातावरण को कि शिक्षा चहकने का है ना, आनंदित होने का, उत्साह वर्धन का कार्य है। कोई बोरिंग, कोई दंडनीय अपराध नहीं है शिक्षा ग्रहण करना, एकदम आनंददायी उत्साह। चलिए रेडी सर, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। चहक चहक चहकेंगे विद्यालय के बच्चे, चहका चहके विद्यालय के बच्चे। मैम जी थोड़ा सा और इसको चहका, आप खड़े खड़े थोड़ा सा कर दीजिए। चहका चहके विद्यालय के बच्चे, विद्यालय के बच्चे। चहका चहका चहके विद्यालय के बच्चे, विद्यालय के बच्चे। विद्यालय के बच्चे चहकेंगे। इस ईश्वर में चहक उन्मुखीकरण एक दिवसीय कार्यक्रम में हम सभी यह संकल्प लेते हैं कि हम बनाएंगे निपुण भारत। जोरदार स्वर में सर कि आपके इस स्वर से पूरा समाज जगे। हम बनाएंगे निपुण भारत, हम बनाएंगे निपुण बिहार, हम बनाएंगे निपुण बिहार। और जब हमारा भारत और बिहार निपुण होगा तो निश्चित रूप से हमारी ज्ञान की धरती, नालंदा की धरती, विश्व गुरु की धरती निपुण होगा। तो एक बार फिर से दोनों हाथ उठाएंगे, हम बनाएंगे निपुण नालंदा, निपुण नालंदा। और हिंसा प्रखंड की इस ऐतिहासिक धरती में इतने कर्मठ शिक्षक शिक्षिका गतिविधि से भरा हुआ जो नालंदा जिला का नाम रोशन करते हैं, तो एक बार आप हिंसा प्रखंड से प्रारंभ करें और इस संकल्प के साथ कि हम बनाएंगे निपुण हिंसा, हम बनाएंगे निपुण हिंसा। और जब हमारा हिंसा नालंदा बिहार निपुण होगा, भारतवर्ष निपुण होगा, तो हमारा समाज क्या होगा? बतलाइए मैम, क्या होगा? एक स्वर में बोलिए, क्या होगा? निपुण होगा। क्या होगा? क्या होगा सर? निपुण होगा। क्या होगा सर? निपुण होगा। अच्छा सर का ऊंची आवाज, हम बनाएंगे शिक्षित समाज, हम बनाएंगे खुशहाल समाज, हम बनाएंगे खुशहाल समाज, और हम बनाएंगे आदर्श समाज। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए आप लोग भी मेरे साथ स्वर देंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, बड़े बड़ा। आज सभी तमाम शिक्षक शिक्षिका राष्ट्र निर्माता बड़े हैं, एकदम चरण स्पर्श गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, उनसे भी बड़े हैं।
तो कहते हैं बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले रही मन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल रही मन, लाख टके का मोल। तो ऐसे हम आप लोग भी हिलाइए। शिक्षा के साथ कराएंगे तो शिक्षित समाज का निर्माण बच्चे करेंगे। तो शिक्षित समाज का निर्माण करेंगे विद्यालय के बच्चे, करेंगे विद्यालय के बच्चे, खुशहाल समाज का निर्माण करेंगे विद्यालय के बच्चे। सर थोड़े देर के लिए आपको भूलना होगा, हम नहीं क्लोज करें। ये नहीं समझ रहे हैं कि आप लोग मतलब हमारे बहुत सारे हमारे बड़े भाई हैं ये हैं, लेकिन चूंकि हम एक माने हमारा जो दायित्व है जो ड्यूटी दिया जाता है शिक्षक के रूप में उसको करना है सर, है कि नहीं सर? तो फिर है ना, तो बिल्कुल रूप से आप इसी तरह बच्चों के बीच एकदम मार्गदर्शक के रूप में उसका हर घर में जो अभिभावक होते हैं भाई के रूप में, पिताजी के रूप में, उस रूप में रहें। देखिए कैसे बच्चे आपके साथ, आपको पता होना चाहिए सर। और मुझे कहने में फख्र भी होता है कि मुझे मेरे विद्यालय के खासकर वन का लड़का मंकी सर बोलता है। मंकी सर क्या हुआ, केला तो आता ही है, वहाँ एक दो केला ले लेते हैं, थोड़ा सा गतिविधि कर, इधर उछल के इधर चले गए केला लेके, फिर उठा के खिड़की पकाए के ऐसे कर लिए केला को, ऐसे कभी कभी एक आध केला खा भी लिए, तो उसे लगता है कि बंदर की गतिविधि आप करते हैं। तो मंकी तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बच्चा 1 क्लास का इनोसेंट है, निर्दोष है, बढ़कर ड्यूटी लगा दे। मंकी से तुलना कर रहा है तो इसे बुरा नहीं मानना है। ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रशस्ति पत्र हुआ। अब आप लोग में से नहीं कई लोग समझ रहे हो कि ये कैसे हो सकता है सर, बच्चा कहे ये मैडम सर को मंकी सर और मंकी मैडम एक प्रशस्ति पत्र हो सकता है, नहीं, ये नवाचार है। वो बच्चा निर्दोषपन में बोल रहा है, उसे क्या पता कि मंकी से किसी का तुलना करना ऋणात्मक भाव है। क्या है, वो आपकी गतिविधि से खुश होकर आपकी तुलना मंकी सर से कर रहा। और एक शिक्षक अपने क्लास में मंकी भी हो सकता है, लॉयन शेर भी हो सकता है ना सर, गीदड़ भी हो सकता है।
नारियल फोड़वा दिए। नारियल फोड़कर शुभारंभ के बाद इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। जितने भी खेल प्रेमी है सभी जोरदार तालियां बजाकर बोलिए भारत माता की। वाह ग्रेट। एक बार हम चाहेंगे कि ये नन्ही मुन्नी और नन्हे मुन्नी सभी बच्चों का खेल प्रतियोगिता है, तो उनको ऊर्जावान बनाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए जितने भी यहाँ पर हैं, हमें लगता है कि सभी अपने आप में खिलाड़ी हैं। एक बार उछलकर खेल के मुद्दा में बोलिए भारत माता की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू किया जाए सर। विद्यालय के बच्चे सर, चाहत कार्यक्रम जो आप लोगों के द्वारा बनाया गया है सर, एससीईआरटी के द्वारा आप लोग के निर्देशन में बनाया गया है, उस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम सभी शिक्षक चाहक रहे हैं ना मैम जी? चाहक रहे सर। आप आनंददायी उत्साहवर्धक खेल और गीत संगीत के द्वारा शिक्षा देने के लिए तैयार हैं? सर को बताया जाए, जब हम सब शिक्षक चाहेंगे तो विद्यालय के बच्चे चाहेंगे क्या? चाहेंगे। चाहेंगे विद्यालय के बच्चे। जब विद्यालय के बच्चे चाहेंगे और इस गतिविधि पूर्ण चाहत उन्मुखीकरण कार्यक्रम के बाद बच्चे हंस हंस के पढ़ेंगे, हंस के पढ़ेंगे विद्यालय के बच्चे। अब शिक्षा से दूर कोई बच्चा नहीं होगा और अपना घर विद्यालय को मानेगा, माता पिता के समान अपने शिक्षक शिक्षिका को मानेगा और इस आनंददायी शिक्षा के बाद फिर से हंस के पढ़ेंगे विद्यालय के बच्चे। सर, इस चाह के प्रशिक्षण में हम लोगों ने सर गीत नृत्य खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना सीखा। तो एक यह भी सीखा सर, नच के पढ़ेंगे विद्यालय के बच्चे। सब इतने थोड़ा सा मूवमेंट लाके सर को आप संकल्प बता दीजिए कि आप कितने संकल्पित हैं भाव भंगिमा और शारीरिक मुद्राओं के द्वारा पढ़ाएंगे। देखते हैं एक बार फिर से, नच के पढ़ेंगे विद्यालय के बच्चे। नच के धन्यवाद। ध्यान रखना है कि अगर चूंकि बच्चा को हम लोग सिखा रहे हैं तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि कहीं बच्चा जो होता है आउट ऑफ क्लास में आपको ऐसा कर सकता है, तो किन्हीं टीचर को वैसी स्थिति में बुरा भी फीलिंग हो सकता है। तो इस बात को नहीं देगी क्योंकि बच्चा जो है सहज में है तो वो तो करेगा ही। तो मनोचिकित्सक कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कहनी सांस लें, है ना? तो यहाँ पर खुशी का किसी दूसरे रूप में किसी प्रकार का होता है। तो ये कोबरा ताली उसी का रूप है, हो सकता है। लेकिन कोबरा ताली स्टार्ट, 1 2 3। सर का गुस्सा ज्यादा था, तब तक मृत्यु नहीं होता है। तब तक
आप इस पीछे को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इसी के साथ अब हम सब आगे बढ़ेंगे। एक बार हमारे साथ आप स्वर करके आएंगे इसी नागराज ताली, शेष नाग ताली, कोबरा ताली में सभी लोग ऐसे कर ले, दोनों हाथ को सभी को हाथ को जो रही में उत्तम प्रकृति, आप सभी नाच करेंगे और आप सबों के बीच एक नन्हा सा इंसान उत्तम प्रकृति का, उसकी गुजारिश निवेदन, सभी नामों के बीच एक उत्तम प्रकृति का बालक गुजारिश, जो रही में उत्तम प्रकृति, स्वतः जो रही में उत्तम प्रकृति, कर सकत भूषण, कर सकत भूषण, जो रही में उत्तम प्रकृति, कर सकत भूषण, रही बन आप चाहिए, रही बन पीस बयापत नहीं, तेरा तरुण रही मन तेरा तरुण भुजन में एक कोबरा शेष नाम का आया नहीं, तेरा तरुण रही मन तेरा तरुण भुजन में एक कोबरा शेष नाम का आया। आप लोगों ने जो अभ्यास किया, अब हम लोग ब्रेक से क्यों करेंगे आशय के साथ। एक बार सभी मेरे स्वर में स्वर दे दीजिए, रही मन धागा प्रेमिका, जिनको अपने देश से, अपने इस वसुंधरा से, अपने इस समाज से, मानव से प्रेम है, सभी स्वर देंगे और तो मैदान का सभी एक दूसरे के प्रेम से जुड़े हुए हैं, सभी का स्वर आना चाहिए मधुर आवाज में। जो रही मन धागा प्रेमिका, मैं यह साहित्य गतिविधि है, इसमें बैठ कर कोई नहीं कुछ नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से हाथ मिलाना, एक दूसरे के से हाथ मिलाते हुए आनंददायी गतिविधि पूर्ण उन्मुखीकरण कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरे से हाथ मिलाते सर एक दूसरे से नहीं मन धागा प्रेमिका, मत के सटिका, नहीं मन धागा प्रेमिका, मत तोड़ो सटिका, तूने से फिर ना भूले, उन्मुखीकरण कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य यही है कि शिक्षा अनंत के साथ, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ बच्चों को देना है, ताकि वह बच्चा शिक्षा के साथ एक शिक्षित समाज
मानव की परिकल्पना आदर्श मानव का निर्माण और विद्यार्थी के माध्यम से शिक्षित और विशाल समाज का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी ब्रेक की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।